हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? जयकारा शेरा वालीदा बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों, नवरात्र है। चलो भक्तों, इन नवरात्रों में थोड़ी सी धूम मचाते हैं, जयकारा लगाकर जोरों से मैया को मनाते हैं। तो फिर से एक बार बोलिए साचे दरबार की जय। दोस्तों, शरद नवरात्र है। ऐसे में सभी लोग, आप सभी भक्त, मुझे पता है, अपने अपने तरीके से माता रानी से जुड़ चुके हैं और पूरे 9 दिनों तक इसी प्रकार सच्ची शक्ति, सच्चे प्रेम भाव से, सच्ची भावना से, सच्चे प्रेम से माँ से जुड़ाव करके रखना है और माँ के विभिन्न स्वरूपों का विधि विधान से पूजन करना है। अपनी अपनी शक्ति, अपने अपने समय, अपनी अपनी अवेलेबिलिटी, चीज़ जितनी मिली है उसके अनुसार आपको माँ की सेवा करनी है। वहम नहीं रखना है, बस जितना हो सके सच्चे दिल से माँ से कनेक्ट करना है। लेकिन जब हम तंत्र शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है जो शॉर्टकट करके, टावर की तरह, नेटवर्क का जो टावर होता है उसकी तरह माता रानी को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। जहाँ इतनी दुनिया एक साथ भक्ति कर रही है, वहाँ अगर हम चाहते हैं कि माता रानी पहले हमारे पास आए, हमारी बात सुने, हमारे साथ रहे, तो इन चीज़ों को लेकर के आप माता को अट्रैक्ट अपनी ओर ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर आसानी से आप धन संपत्ति, मान सम्मान के मालिक बन सकते हैं बहुत ही कम समय में। और इन विशेष चीज़ों को जब तक सिद्धियों से एनर्जाइज करके हम माता रानी को अर्पित करते हैं तो माता रानी अपनी विशेष शक्तियाँ इनमें प्रवाहित करती है। साक्षात स्वरूप ही माने जाते हैं माता के, और ये उसके द्वारा या उसके जरिए हमारे तक पहुँचती है। अतः ये सिद्ध वस्तुएं हमें कृपा पाने में मददगार होती है, इसलिए पॉसिबल हो। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको 9 चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं कि 9 की 9 चीज़ें आपको घर पे रखनी। इसमें से जो भी चीज़ आप, एक चीज़ भी रखना चाहें, माँ को आप अर्पित करना चाहें, वो चीज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में इन नवरात्र में जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी वो दूर होंगी, इससे पहले आने वाली सारी कठिनाइयाँ दूर होंगी और माता रानी से आपका जुड़ाव होगा। और जब माँ से आप सच्चे दिल से जुड़ जाएंगे तो कोई मुश्किलें आपको छू नहीं पाएगी। वैसे तो मानव जीवन है, कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन अपने आप विपदाएं दूर भी हो जाएंगी। सारे नहीं लाने हैं। अगर इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को आप इन नवरात्र में घर लाते हैं तो जीवन से गरीबी दूर होती है, धन संपत्ति की विपदा दूर होती है, कर्ज चढ़ गया तो वो दूर होता है, दुर्भाग्य दूर होता है, अपयश मिलने लगा है, मान सम्मान में कमी आ गई है तो वो बढ़ने लगती है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम उन 9 चीज़ों की। साथ ही साथ आज इस वीडियो में विशेष रूप से मैं बताने वाली हूँ, आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि हत्ता जोड़ी की 3 दिन की साधना बताऊंगी, तो बताने वाली हूँ। आगे जुड़े रहिएगा, ध्यान से रहिएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सुना, बस 6 चीज़ें जान लिया और चले गए। हत्ता जोड़ी की विशेष साधना है, पूरा ध्यान से सुनिए और कीजिए। देखिए, आपको रोडपति को भी कहते हैं ना कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये कहेंगे कि रोडपति भी करोड़पति हो जाते हैं या कंगाल भी मालामाल होता है। बिल्कुल ऐसी ही मैजिकल चीज़ है जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, उस चीज़ को माता की स्थापना के वक्त, आपने अगर माँ की स्थापना की है, ज़रूरी है इस चीज़ को ऑफर करने के लिए कि आप माँ की स्थापना करें। माँ की स्थापना करके माँ को पूरे 16 श्रृंगार आपको अर्पित करने हैं। बाद में ये 16 श्रृंगार का सामान आप प्रसाद के तौर पर या तो स्वयं काम में ले सकते हैं या किसी भी सुहागन स्त्री को आप बांट सकते हैं। और इसमें विशेष रूप से आपको सिंदूर ज़रूर रखना है। 16 श्रृंगार में सिंदूर अवश्य आता है, तो सिंदूर रखिए। और इस सिंदूर को बाद में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है किस प्रकार से पूरे 9 दिन माँ देवी के मंत्रों को सिद्ध करके लास्ट दिन जब आप होगा तब आप इसका वितरण करें और ये सिंदूर को आप अपने लिए रखें। ये सिंदूर आपके लिए वशीकरण का भी काम करेगा। हर कोई आपकी बात मानने लगेगा, आपकी यश मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी भी विशेष काम के लिए, कोई जमीन जायदाद की डीलिंग है, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, तो इस तिलक को लगा के जाएंगे इस सिंदूर से, तो आपकी सारी कठिनाइयां दूर होगी। साथ ही साथ इसे आप मुख्य द्वार पर, अगर आप इससे स्वस्तिक चिन्ह या फिर आप निशान बना के रखते हैं, विशेष निशान जो मैंने बताए हैं लास्ट वीडियो में, तो फिर वो आपके जीवन से, आपके घर से सारे वास्तु दोष को भी दूर करती है।
दूसरी चीज़ है, आपको अपने पूजन में एक गणेश जी लक्ष्मी जी की छवि वाली कोई आपको सिक्का हुआ तो सिक्का रखना चाहिए, या कोई ब्लॉक में अगर गणेश जी लक्ष्मी जी की छवि बनी हुई है, या तांबे की कोई ऐसी चीज़ है जिसमें गणेश जी लक्ष्मी जी की सुंदर छवि बनी हुई है, तो ये आपको इन शारदीय नवरात्र में खरीद कर रखना चाहिए। और फिर जब दिवाली आएगी तब इसका मैं उपाय आपको बताऊंगी। इससे माता रानी ज़बरदस्त खुश होती है और आपके घर से सभी प्रकार की पैसे की दुविधा, आर्थिक दुविधा, देखिए लक्ष्मी का अर्थ, माया का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं होता है। हमारे सुख शांति जो होती है हमारे घर में, ये भी लक्ष्मी के ही प्रकार हैं। तो हमारे घर में से धन के साथ साथ सुख शांति का भी वास होता है, बरकत होती है। तीसरी चीज़ आपको बता दूं, माता सरस्वती को भी हम नवरात्र में बनाते हैं, क्योंकि आखिरी की जो 3 देवियां होती है वो माता सरस्वती के ही रूप होती हैं। और माता सरस्वती कहाँ विराजती हैं? मोर पर विराजती हैं। इसलिए इस नवरात्र में आप अपनी पूजा में चाहें तो घर पर मोर पंख भी विराजित करें, और मोर पंख विराजित करके 9 दिन जप कीजिए। लास्ट दिन इसका भी उपयोग मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कैसे उपयोग करना है। चौथी चीज़ जो अर्पित करनी है वो है कमल का फूल। महालक्ष्मी को आपको कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। नवरात्र में कमल का फूल कहीं से भी मिले, चाहे ब्रह्म कमल हो, सफ़ेद ब्रह्म कमल तो केदारनाथ में होता है, यहाँ मिलता है, आप लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रह्म कमल अगर आपको मिल सके, या फिर आपको नॉर्मल कमल मिले, सफ़ेद कमल मिले, आप कोई भी यूज़ करके आप उसे माता रानी को अर्पित करिए। और फिर आप चाहें तो उसे फ्रेम करा करके अपने घर में उत्तर की दीवार पे रख सकते हैं, या फिर तिजोरी में बांध के रखिए। आप देखिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। चौथी चीज़, विशेष पौधे होते हैं। अब अक्सर जब हम पौधों की बात करते हैं तो तुलसी का पौधा सर्वप्रथम घर पे रखा जाता है, लेकिन जब दुर्गा माँ की बात करते हैं तो इनका अटैचमेंट कौन से पौधों से है? शमी के पौधों से है, अपराजिता के पौधे से है, केले का पौधा, ये विशेष होता है। तो इन नवरात्र में अगर आपके घर पे ये पौधे नहीं हैं तो आप इन्हें ले करके आइए और इसे गमले में रोप कर अपने घर के आंगन में रखें। ईशान कोण में तुलसी के पास में इन पौधों को आप स्थापित कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद विशेष रूप से केले के पौधे को गुरुवार, अभी तो आप पूजन करेंगे, हर गुरुवार को थोड़ा सा कच्चा दूध पानी मिलाकर आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर से पैसों की कमी हमेशा के लिए दूर होगी। और शनि स्थापित करते हैं तो घर में शनि दोष हमेशा के लिए दूर होगा। सातवीं चीज़, आप यदि आपके हाथों से खर्च अधिक होता है तो नवरात्र में 11 गोमती चक्र आपको लाने हैं। 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध करके ब्रह्मचारी पंडित द्वारा आपको ये ले करके रखने चाहिए। आपके आसपास कोई ब्रह्मचारी पंडित हो, उनसे सिद्ध कराइए। स्वयं से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप इनको सिद्धियां करें। और फिर इन गोमती चक्रों को पीले रेशमी वस्त्र में, येलो सिल्क क्लॉथ, यानी कि पीले रेशमी वस्त्र में साटन का कपड़ा ले सकते हैं, उसमें बांध करके माँ का स्मरण करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसे लेके अपनी मुट्ठियों में भरें। और फिर नवरात्र में आप इसे माँ के सामने स्थापित कर दीजिए। 9 दिन वहीं रहने दीजिए, या 8 दिन, या 6 दिन, या 2 दिन, 3 दिन आप इसे वहीं रहने दीजिए। और नहीं तो नवरात्र में सिद्ध करके आप इसे प्राप्त कीजिए, क्योंकि बिना सिद्ध किए हुए सिर्फ पत्थर है, रास्ते के पत्थर है, कितनों की नेगेटिव एनर्जी उसने ली है, उसको बिना सिद्ध के आप घर पे लाते हैं तो उल्टा ही आपके लिए कबाड़ा हो सकता है। इसलिए आप बोलेंगे कि गुरु माँ ने तो बोला है कि हमने रखा हुआ है गोमती चक्र, कुछ हुआ नहीं। दोस्तों, ये बिल्कुल टावर की तरह होते हैं, मोबाइल नेटवर्क जैसे खींचता है ना, इसी तरह ये आपके घर में माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा सिद्ध करके, मंत्रों से सिद्ध करके, 88,000 मंत्रों से सिद्ध करके ब्रह्मचारी पंडित द्वारा आपको इसे घर पे स्थापित करना चाहिए। आप चाहें तो इसे पीले रेशमी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। माता लक्ष्मी अपने आप अट्रैक्ट होकर के आपके घर की तरफ खींची चली आती है। और यदि नज़र बाधा बहुत ज़्यादा है, घर में बरकत नहीं हो रही है, तो क्या करना है? 11 गोमती चक्र में से 4 गोमती चक्र उठाकर घर के चारों कोनों में डाल दीजिए, एक एक दबा दीजिए। और 3 गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर, जो आपका घर का धन का स्थान है, ध्यान रखें माता लक्ष्मी के लिए हमेशा रेशमी वस्त्र यूज़ करना चाहिए, सूती कपड़े में नहीं बांधना चाहिए। और जो बाकी के 3 चक्र रहेंगे उनको पूजा स्थल में, भगवान विष्णु हो तो भगवान विष्णु, नहीं तो माता लक्ष्मी के सामने, या कोई धन की पोटली आपने बना रखी है तो उसमें स्थापित कीजिए। शेष जो आपके पास 1 चक्र बचेगा उसे घर के मुख्य द्वार पर, जहाँ कुछ मिट्टी हो वहाँ दबाकर छोड़ दीजिए।
या फिर आप मिट्टी नहीं हो तो एक गमले में आप दबा सकते हैं जिसमें मिट्टी हो। आप देखेंगे कि आपके जीवन की कैसी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, साथ ही साथ बाधाएं आना ही बंद हो जाती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके घर पर अपने आप शांत रूप से विराजित रहती है। अगर बरकत नहीं होती है तो स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। 8वीं चीज़ है माँ का विशेष यंत्र। आप चाहें तो घर में माँ दुर्गा का 20 यंत्र स्थापित कर सकते हैं। 1.25 लाख कुंडी यज्ञों द्वारा इस यंत्र को घर में स्थापित करने से, इसकी पूजा करने से या फिर इसका कवच बनाकर धारण करने से हर प्रकार की कठिनाई से माता रानी आपकी स्वयं रक्षा करती है। समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बहुत सारे यंत्र बताए गए, इसमें सबसे स्पेशल कौन सा होता है? फर्स्ट बताती हूँ, श्री यंत्र। दूसरा क्या बोलो, सिमिलर क्या होता है? दुर्गा पीसा यंत्र। जिस घर में ये चमत्कारिक यंत्र होता है उस घर में स्वयं माता दुर्गा का निवास होता है। जिस घर में सिद्ध किया हुआ दुर्गा बीसा यंत्र होता है उस घर में कभी धन की हानि हो ही नहीं सकती। जिस घर में दुर्गा बीसा यंत्र होता है उस घर में कभी भी दुर्घटनाएं नहीं होती है, शत्रु नहीं आते हैं। और जिस घर में दुर्गा बीसा यंत्र होता है उस घर में समस्त प्रकार के अनिष्टों से जातक की और उसके पूरे परिवार की रक्षा होती है। दुर्गा बीसा यंत्र साथ में अगर आप इसे लेकर के जाइए अपने कार्यों में तो कभी भी शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। दुर्गा बीसा यंत्र को आप चाहें तो अपने वाहन में भी स्थापित कर सकते हैं। इसको लगाने से आप देखेंगे कभी भी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी। बुरी नज़र हो, किया धरा हो, किसी ने कुछ कर दिया हो, काला जादू कर दिया हो, जादू टोना कर दिया हो, बांध दिया हो, बंधन हो गया हो, सभी के प्रभाव शून्य हो जाते हैं। नवरात्र में विशेष रूप से इस यंत्र की पूजा करके इसे सिद्ध करवा करके ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए या तो स्वयं सिद्ध करें या फिर किसी ब्रह्मचारी पंडित द्वारा इसे सिद्ध करके प्राप्त करें। और फिर आप चाहें तो यंत्र प्राप्त कर सकते हैं या फिर इस यंत्र को आप ताबीज में भरकर आप अपनी दाहिनी भुजा में बांध लीजिए, गले में पहन लीजिए या किसी चांदी की डिबिया में भरकर तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। ऐसा धन प्रदायक यंत्र है, इससे लक्ष्मी की अनुकूलता अपने आप प्राप्त हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 9वीं चीज़ है, 9 दिन 9 दुर्गा 9वीं चीज़ क्या है? 9 का अंक है अति अपने आप में। टेस्ला का भी आप सभी को पता है ना, टेस्ला नंबर 3, 6, 9। तो आपको बता दूं 9 अपने आप में सबसे चमत्कारिक अंक होता है। और जब हम 9वीं चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसी जड़ है जिसके बारे में आप सभी को मैं अक्सर बताया करती हूँ और बहुत ही रेयर चीज़ होती है। कुछ लोग इसके नाम पे गलत चीज़ें देते हैं तो सावधान रहें। लेकिन ऐसी जड़ है जिसको सच में अच्छी जड़ प्राप्त हो जाए, असली जड़ प्राप्त हो जाए तो वो जीवन में मैजिक का काम करती है। आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को अपने ऊपर कब आपके पूरे घर की ऑरा को क्लीन कर देती है आप समझ भी नहीं पाएंगे। घर के कलेश से लेकर, व्यापार से लेकर के, धन संपत्ति से लेकर के, आपके जो हेल्थ है, रोग है, बच्चों का करियर है, खुद का करियर है, सभी चीज़ें, मानसिक शांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस एक चीज़ को अगर आप घर में स्थापित करते हैं तो इसके बाद आपके घर पे चमत्कारिक बदलाव नहीं आते हैं। दोस्तों, इसे किसी की दुकान में जो नहीं चल रही है, बंद दुकान हो, बंद ऑफिस हो, उस ऑफिस में आप इस जड़ को रख दीजिए। आप कुछ ही दिनों में बंद पड़ी हुई फैक्ट्री हो, आप इस जड़ को वहाँ पे रख दीजिए। आप देखिए ये दिशा का प्रभाव अपने आप दिखाने लगेगा। हत्ता जोड़ी नाम की ये जो जड़ होती है ये घने वन जंगलों में पाई जाती है। विशेष रूप से ये मध्य प्रदेश के जंगलों में या हिमालय की पहाड़ियों पर पाया जाता है। दिखने में बिल्कुल इंसान के हाथों के आकार का लगेगा, आपको लगेगा कोई जानवर का अंग है या उंगलियां साफ साफ होगी, इस तरह से दिखाई देता है। और इस पौधे की जो जड़ है इसको हत्ता जोड़ या हत्ता जोड़ी के नाम से जाना जाता है। साक्षात महाकाली माँ कामाख्या देवी का स्वयं रूप माना जाता है और कहा जाता है किसी भी व्यापार में लाभ प्राप्त करने का इसे अचूक उपाय माना जाता है। दोस्तों, हत्ता जोड़ी अपने आप में वरदान है। जो काम आप सारा साल नहीं कर पा रहे, मेहनत कर करके 24 घंटे कड़ी मेहनत के बाद भी आपकी आर्थिक हालत अगर सुधरने का नाम नहीं ले रही है, आपकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, रोग शोक आपके घर पे आते जा रहे हैं, आपको हत्ता जोड़ी का ये पौधा प्राप्त करके या इसकी जड़ उसमें से निकाल करके आपको इसे अपने घर में सिद्ध करके रखना चाहिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है।
अगर आप बिजनेस हो, व्यापार हो, उसमें भारी हानि कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिए। गरीबी हो, पैसों से संबंधित समस्या हो तो भी इसका असर बेहद चमत्कारी होता है। कहते हैं, फिर से कह रही हूँ, किसी कंगाल को माला माल बनाने की ताकत रखता है। दोस्तों, सिर्फ धन की नहीं, ये इस जड़ का असर मुकदमों के लिए, विशेष रूप से कोर्ट कचहरी के केस हो गए। अगर आप जेन्युइन हैं फिर भी आप परेशान हैं तो आपको एक बार इसका यूज़ करना चाहिए। शत्रु संघर्ष है, परेशान कर रहे हैं, दरिद्रता हद से ज़्यादा आ गई है तो इसे रखना चाहिए। बहुत ही रेयर जड़ होती है कि कोई पति किसी और के चक्कर में पड़ गए हैं तो वशीकरण में इसका सिंदूर यूज़ होता है। भूत प्रेत बाधा हो गई है तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ही खासियत वाली चीज़ है, मैजिकल चीज़ है, नेगेटिव एनर्जी को सोखती, इसलिए सीधा उपयोग में नहीं लाई जाती। एक तो सबसे पहली बात, कोई अगर आपको इसको दे रहा है तो सावधान हो जाइए, वो जीवन भर के लिए आपको अपना गुलाम बना सकता है। इसलिए किसी के द्वारा जब तक वो आपके नाम से फूंकी ना गई हो उसे आपको नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ मुंह के जूठन के बराबर होती है, ना तो किसी को देना चाहिए, ना ही किसी से लेना चाहिए। यहाँ तक कि माँ को भी चाहिए कि अपने बेटे या बेटी को, अगर वो दूसरे घर में रहते हैं, बेटी ब्याह चुकी है, बेटा अलग घर में रहता है, तो भी इसे भूल से नहीं देना चाहिए। नहीं तो आपके घर के दायरे की सारी नकारात्मक शक्तियाँ आपके उस बेटे के घर पे प्रवाहित हो जाएंगी, आपकी बेटी के घर पे प्रवाहित हो जाएंगी, उसका घर तबाह हो सकता है। इसलिए जब तक प्रॉपर विधि से इसे सिद्ध ना किया गया हो तब तक इसे किसी को देना नहीं चाहिए या स्वयं भी इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे इसे प्राप्त करते ही आपके घर में चमत्कारिक असर कहीं ना कहीं से दिखाई देने लगता है। जब आपके घर पे हत्ता जोड़ी आए उसे लक्ष्मी की तरह वेलकम करें। जैसे आप लक्ष्मी माँ, कोई अतिथि के आगमन पर आप खुशियाँ मनाते, इसी तरह से जब आपको हत्ता जोड़ी मिले आपको खुशियाँ मनानी चाहिए अतिथि के आगमन की तरह। आप देखेंगे कितनी जल्दी आप धनवान होते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो लोग खुद से सिद्ध करना चाहते हैं उनको सबसे पहले इसे 43 डेज सिद्ध करना चाहिए। जब आपको हत्ता जोड़ी मिले तो साफ कटोरी में रखकर आप इतना तेल डालिए कि हत्ता जोड़ी तेल में भीग जाए, और तेल कम हो जाए तो और डालिए। 40 दिन तक इसे इसी तरह से रखना है और रोज़ आपको माँ के मंत्रों का, विशेष रूप से इसे पुष्य नक्षत्र हो, किसी भी नवरात्र में जैसे आप इसे सिद्धियाँ शुरू कर सकते, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ग्रहण की रात्रि, विशेष रात्रियों में आपको इसे सिद्ध करना चाहिए। वो भी ध्यान रखना है 43 डेज ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सात्विक भोजन करते हुए, एक वक्त का भोजन करते हुए आपको इसे सिद्ध करना चाहिए। और कहीं पे भी आपको इन 43 दिन के दौरान बिना सिले हुए वस्त्र धारण करके इनको सिद्ध करना चाहिए। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीपो ज्योति नमस्तुते। इसके सामने दीपक जलाइए और हत्ता जोड़ी पर शुद्ध चावल छिड़किए। बोलें, ज्ञान इनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस प्रकार से बोलते हुए इसे सिद्ध कीजिए। इसके ऊपर 5 बार आपको ऑरेंज वाला सिंदूर चढ़ाना है। बोले, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से 5 बार बोले। इसके बाद फिर से 3 बार ऑरेंज वाला सिंदूर डालना है। बोलना है, ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनानम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इस प्रकार से बोल करके आपको करना चाहिए। इसके बाद हत्ता जोड़ी के ऊपर पुष्प अर्पित कीजिए, 2 कपूर, 2 लौंग, 1 इलायची अर्पित कीजिए और 21 माला आपको जप करना है। और जो लोग विशेष साधना करेंगे वो लोग को ये कार्य करना है। 3 दिन में आपको 21 माला का जप करना है, यानी 6804 मंत्र हो जाएंगे। कौन से मंत्र की जप करेंगे? अक्क हत्ता जोड़ी मम डैश कार्य सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। अब देखिए, इसके बीच में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने लिखा है अक्क हत्ता जोड़ी मम आचार्य ब्रजनारी सुमी दशहरा जन्म तिथौ कश्यप गोत्र उत्पन्नोहम केदारनाथ निवासी सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अब सर्व कार्य की जगह आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप वो बोल करके भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। क्या बोलना है? मम की जगह अपना नाम बोलना है, आचार्य ब्रजनारी सुमी। अपने बर्थ डिटेल बोलिए, दशहरा जन्म तिथौ, आप अपना गोत्र बोलिए। मैंने बोला है कश्यप गोत्र उत्पन्नोहम और
कहाँ स्थान पे आप बैठकर इस साधना को कर रहे हैं केदारनाथ निवासी, तो आप ये बोलेंगे। इस प्रकार से ये आपको 3 दिन की साधना करनी है। चौथे दिन या तीसरे दिन भी आप पुनराहुति कर सकते हैं। इस मंत्र से ही अक्क हत्ता जोड़ी मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र से आपको 7 माला से हवन करना है। हवन में कमलगट्टे के बीज या घी और गुड़ के 108 टुकड़े करके आप हवन में आहुति दे सकते हैं। इसके बाद से विशेष रूप से स्थापित करना है आपको अपनी तिजोरी में, जहां आप पैसे रखते हैं, जहां लॉकर है, जहां आप धन रखते हैं, जहां आपका दुकान का गल्ला है या फिर आपकी फैक्ट्री में पैसे रखने का स्थान है या पूजा स्थल है। इसे आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और इसी तरह से विशेष तिथियों में 1 चुटकी सिंदूर अर्पित करें, 2 लौंग, 1 कपूर और 1 इलायची अर्पित कीजिए। और फिर देखिए दोस्तों आपके कार्य कैसे बनते चले जाते हैं। नवरात्र का उत्तम समय है और उत्तम प्रभाव के लिए इन चीज़ों को मैंने आज 9 चीज़ें आपको बताई है। जो भी चीज़ आपके पॉकेट अलाउ करे, जो भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, आसानी से मैं ये ला करके अपने घर पे स्थापित करता हूँ, तो माँ दुर्गा से जुड़ी 9 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ या एक से अधिक आप घर पे ला सकते हैं दोस्तों, और विराजित कीजिए और फिर जप कीजिए ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। दोस्तों कुछ करें या ना करें, 10 मिनट ही सही माँ के सामने बैठ के, माता रानी के सामने ज्योत जगाकर या एक दीपक जलाकर माँ से कनेक्ट ज़रूर करें और बोलें तंबे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों छोटे छोटे उपाय बताना चाहती हूँ आप सभी को, और इसके प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं एंड करती हूँ। अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि हत्ता जोड़ी जो सिद्ध है आपके पास, उसको कौन से फील्ड में किस प्रकार प्रयोग करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अगर ये है भी तो उन्हें यही नहीं पता है कि इसे कब और कैसे प्रयोग करना है। तो विशेष रूप से एक वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर दूंगी, तो तब तक के लिए जुड़े रहे दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी आप सभी की कठिनाइयाँ जीवन की कम करे, आप सभी के जीवन में ढेरों ढेरों खुशियाँ लेकर के आए, यही मेरी सच्चे दिल से माता रानी से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।